इसके हाथ क्यों कांप रहे हैं? अरे खुशी के मारे, भाई मिल गया ना मेरी जोड़ी। अच्छा, खुशी के मारे। हाँ, कोई बात नहीं। अड़ो इधर आ। ये लो बहन, अब शेरा की बहन बन गई हो ना, ये रखो तुम शगन। अब अपना मुंह दिखा दो अपन को। हाँ हाँ, अब काहे का डर, भाई बन गया ना, दिखा दो अपना मुंह। शेरा भैया। अरे भैया तेरी तो। भाई बने हो, भाई बहन का भी तो प्यार होता है। हाँ। तुम मेरे को जोरू बोले। सुनिए जी, मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ठीक है इंस्पेक्टर, मैं आता हूँ। राम सिंह जी, हम आपके घर आपकी हथेली गर्म करने गए थे और आप है कि यहाँ अपने हाथ गंदे कर रहे हैं। मैं तो अपने हाथ गंदे कर रहा हूँ, लेकिन आप तो समाज को गंदा कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो बेघरों को घर देकर उनकी दुनिया आबाद करते हैं राम सिंह जी। जी हाँ, जिन्हें आप आबाद करते हैं उनमें से फरियाद करने वाला कोई नहीं बचता। ये बिल्डिंग जो आप बनाते हैं, ये मकान नहीं, शमशान है, कब्रिस्तान है। मैं यहाँ नया जरूर आया हूं, लेकिन आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में मुझे सब कुछ मालूम है। कितने मकान गिरे हैं, कितने लोग मरे हैं, सारा हिसाब मेरे पास है। फिर भी देश की आबादी पर तो कोई असर नहीं पड़ा। आप अपना खून क्यों जलाते हैं? सरकार ने आज तक कुछ नहीं कहा और आप भी सरकारी अफसर हैं। आज तक जितने इंजीनियर्स आए चले गए, वो हमसे खुश रहे, हम उनसे खुश रहे। अर्जुन सिंह, वो सब बिकने के लिए आए होंगे, लेकिन मैं बिक नहीं सकता। आपकी जितनी फाइलें दबी पड़ी हैं ना, उन्हें निकालकर मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगा। हम जो चीज जहां रखते हैं हुजूर, उसे कोई नहीं हिलाता। फाइल तो क्या, आदमी भी नहीं हिलता। खैर, हर चीज की कीमत होती है। आप बताइए, आपकी क्या कीमत है? आप मुझे खरीदेंगे? इतना दूंगा कि जिंदगी भर ऐश करेंगे। हर बिल्डिंग को पास कराने का 10 लाख। ये 10 लाख लीजिए और इसका सर्टिफिकेट तैयार कीजिए। अर्जुन सिंह, मेरी ईमानदारी मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। मैं मर तो सकता हूं, लेकिन बिक नहीं सकता। इंस्पेक्टर। यस सर। ये लीजिए एंड अरेस्ट हिम। रिश्वत देने के जुर्म में मिस्टर अर्जुन सिंह को गिरफ्तार कर लीजिए। You bastard! ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तो नौकरी मांगने के लिए हमारे दरवाजे तक आ ही पहुंचे। मैं आया नहीं हूं, बुलाया गया हूं। मतलब? पेपर में इश्तहार आप ही ने दिया था कि एक रिटायर्ड तजुर्बेकार और काबिल इंजीनियर की जरूरत है। अगर मुझे मालूम होता कि आपका दफ्तर है, तो मैं इस दफ्तर की सीढ़ियों पे कदम भी नहीं रखता। वाह, तो अभी तक तुम्हारा गुरूर टूटा नहीं। हमारी हथकड़ियां तो 2 घंटे में खुल गई थीं। अगर उस वक्त हमारी बात मान गए होते, तो दूसरे इंजीनियर्स की तरह लाखों में खेल रहे होते, दर दर की ठोकरें नहीं खाते फिरते। मैं जानता हूं कि मुझे नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको ईमानदार और मेहनती आदमी की जरूरत नहीं है। आपको ऐसे आदमी की जरूरत है जो मिलावट और 2 नंबर के पैंतरे जानता हो, जो बड़ी आसानी से सरकारी दफ्तर में फाइलें इधर से उधर करवा सकता हो। Shut up, you bastard! चिल्लाइए मत, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हो सकता है हार्ट अटैक भी हो जाए। और अगर मर गए तो 8 गज कपड़ा और 10 मन लकड़ी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और इस हराम की दौलत पे ऐश करेंगे दूसरे लोग। खामोश! मैंने कहा ना, चिल्लाइए मत। I say get out! धन्यवाद। दीदी, हमारी जागीर पर हिंदुस्तान तो क्या, दुनिया का सबसे हसीन होटल बनेगा। होटल नहीं मामा, हॉलिडे रिसोर्ट। हाँ भाई। दीदी, फाइल पर ऑर्डर हो चुके हैं, उसे बाहर निकलवाना है। उसके लिए कुछ बंदोबस्त हो जाए तो। मैं कुछ करती हूँ।
जो जेवर थे तुम एक एक करके सब ले गए, बस अभी एक ही सेट बचा फिक्र है। क्यों करती हो दीदी? बैंक का लोन भी पास हो चुका है, पहला ही चेक 2 करोड़ का मिलेगा। लाओ, इसे एनकैश करवाकर बैरिस्टर के पास पहुंचना है, देर हो रही है। खबरदार! अरे कब तक तू शैतान बनकर हमारी जिंदगी बिछाए रहे? जीजा जी, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती? अरे बेइज्जती तो उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। अपनी बहन और भांजी के सारे जेवर बेच के खा गया और अब अपनी इज्जत की बात कर रहा है। मुझे पहले मालूम होता तो जूते मार के बाहर निकाल देता यहाँ से। मेरे भाई को इस तरह जलील करने का आपको कोई हक नहीं है। खामोश! अगर एक लफ्ज मुंह से निकाला तो आज ये तुम्हारी जुबान काट के फेंक दूंगा मैं। जवान लड़की घर में बैठी हुई है, मेरी मेहनत के कमाई के सारे जेवर तू अपने इस हरामखोर भाई पे लुटा रही है। लेकिन इसने जो कुछ किया है हमारा मुकदमा जीतने के लिए किया है। मुकदमा? और इस जमीन का? अरे ये जमीन तुम्हें कभी वापस नहीं मिल सकती। क्यों? इसलिए कि ये जमीन सरकार ने उन लोगों को वापस कर दी है जिनसे तुम्हारे बाप दादाओं ने बेईमानी करके हड़प ली थी। क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं मैं। ये घर के सारे जेवर तो बेच के खा गया और अब तुम चाहते हो कि ये मकान भी बेच के खा जाए और हम सड़क पे भीख मांगे। अबे देख क्या रहा है, निकल यहाँ से। दीदी! अबे निकल दीदी के बच्चे। जीजा जी! और आइंदा इस घर की तरफ कदम मत रखना। अगर नौकरी मांगने जाता हूं तो लोग ये कह के निकाल देते हैं कि बूढ़ों को नौकरी देंगे तो जवान पढ़े लिखों का क्या होगा। और एक ये नौजवान खड़ा है मेरे सामने जिसे तुम्हारी झूठी शान ने बेकार और निकम्मा बना दिया है। तुमने कभी अपनी बेटी के चेहरे पे मुस्कान या खुशी देखी है? आज तक नहीं देखी। कितना बदनसीब बाप हूं मैं, कितना बदनसीब हूं। ये गाल पकड़ के काय को बैठे हो? मैं होती तो दूसरा भी लाल करती। मुझे और शर्मिंदा मत करो गंगा, आज मेरी आंखें खुल गई हैं, समझ में नहीं आता क्या करूं। पिताजी नौकरी ढूंढने को जा सकते हैं, तुम नहीं जा सकते क्या? यही तो मजबूरी है। मम्मी कहती है मेहनत और नौकरी मजदूर लोग करते हैं, खानदानी लोग नहीं। आहा, खानदानी लोग? अरे ये तुम्हारा मामा खानदानी ना मक्कार माटी मिला लूट को गया। मजदूर कम से कम मेहनत और ईमानदारी की 2 रोटी तो खाते। तुम इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी, इतनी जुबानें बोल लेते, अरे होटल नहीं खोल सकते तो कम से कम होटल में नौकरी तो कर सकते। कितना अच्छा खाना बना लेते तुम क्या चाहती हो मैं बावर्ची बनूं? तो क्या बुराई उसमें, वो भी तो काम ही है। अरे आज बावर्ची बनोगे तो कल को मालिक बन सकते। लेकिन मम्मी कैसे मानेगी? उनकी फिक्र छोड़ो, घर में पैसा आएगा तो वो भी पिघल जाएंगी। अम्मा को छीना तो मैं समझी तेरे को मेरा ख्याल ही नहीं है, पर तूने ख्याल किया मेरा। रहने को सहारा दिया, मालिक के दिल में बेटी का प्यार दिया। अम्मा की जगह मेम साहब ने ले लिया। भाई बहन नहीं थे, वो भी तूने देव भैया और गीता बहन के रूप में दे दिए। तेरा बहुत कर्म हुआ मुझ पे। बस एक दया और कर दे, उस घर को खुश और आबाद कर दे। अच्छा मैं जाती। हनुमान जी, तुम तो राम जी के खास चमचे, मेरी भी सिफारिश कर दो ना। तुम्हारी बातें तो वो जल्दी सुनते। अपने मालिक से मेरी सिफारिश करोगे तो बहुत उपकार होगा। हाँ? अरे राम? सीताराम, हमारा पूरा नाम लिया करो। हाँ लेती, पर तुम हमेशा मेरे को टकरा के क्यों मिलते? हा? लो सुनो, ईका का जब तमाशा कर रही हो तुम। हा? टकराती तू है क्या हम? हाँ, माँ भी चाहती। ठीक है ठीक है। हाँ। जय बजरंगबली करने सबकी बड़ी। हाँ। और सुनाओ, वो घर में सब कुशल मंगल तो है? अरे वो हिच तो नहीं है, तभी तो बातें करने आई थी राम से। फिर वही सीताराम बोलते जुबान करती है का? अरे मैं इस राम की नहीं, मैं उस मंदिर वाले राम की बात करती। ओह अच्छा अच्छा अच्छा,
तो उनसे क्या बात कर रही थी? वो इस घर की बात। का? घर की हालत बहुत खस्ता। पिताजी को नौकरी नहीं, गीता बहन जवानों को घर में बैठी, मेम साहब की झूठी शान दीप भैया को कोई काम नहीं करने देती। ये तो बहुत गंभीर समस्या है। पर देव भैया खाना बहुत अच्छा बनाते। अरे वेरी गुड, ऊके लिए रेस्टोरेंट खुलवाई दियो, बात खत्म। बात खत्म। अरे बोला ना वो बिल्कुल करके, बिल्कुल करके। ऐसा काम के लिए पैसा होना मांगता ना, होना मांगता कि नहीं बोलो? ये बात तो सच है। ये बात तो सच है। राम, सीताराम, तुम कुछ मदद नहीं कर सकते? अरे अरे हम नौकर हैं, कौनो सेठ साहूकार नहीं। हाँ, ये बात सच है कि हम माल उधार दिलाई सकते हैं, मगर ये सब जमीन, दुकान, बर्तन, ये सब तामझाम के लिए 50-60 हजार रुपए चाहिए ना? हाँ हाउ हाउ अरे खुश हो जा। क्या हुआ? अरे हो ही गया गजब तमाशा। क्या? वो तेरा भाई है ना, शेरा पहलवान, फटाफट काम कर देगा, बस तेरी बोलने की देरी है। ना को बाबा, मेरे को उसके पास जाके अपनी गर्दन नहीं कटवानी। अरे तू इन गुंडे लोगन को नहीं जानती, जिसको भी भाई बहन बोल देते हैं ना, उनके लिए जान तक दे देते हैं। तू चल चल उठ, तेरा काम हो गया समझ, चल चल। दादा, हाँ बहन जी आई हैं। अब साले तेरी कौन सी बहन जी आ गई? मेरी बहन जी नहीं, तुम्हारी बहन जी। अब उनकी बहन कौन? अरे गंगा जी। गंगा? हाँ, यहाँ ही है, हॉल में बैठी हैं। आओ। चाचा मैं अभी आता हूँ। गंगा बहन बैठो बैठो बैठो। आज अचानक अब उनकी याद कैसे आ गई? बोल दे, क्या बात है? बोलो ना। अरे वो बात हम बताते हैं शेरा जी। अरे आड़ो, हाँ? कोई ठंडा वंडा लेके आओ। अभी लाया। गंगा आई है? हाँ का है, गंगा जिस घर में काम करती है, हाँ। वैसे तो वो खानदानी लोग हैं, अच्छा, पर का है कि आजकल उनकी हालत थोड़ी नाजुक है। तो बाप बूढ़ा है, नौकरी नहीं मिलती, हाँ। बेटा जवान है, मगर बढ़िया खाना बनाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। ये तुम्हारी बहन है ना, बहन, ये तुम्हारी मदद चाहती है कि तुम वो लड़के के लिए कोई छोटा मोटा रेस्टोरेंट या होटल खुलवाए दो तो अच्छा होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, इतनी सी बात है, बस हो जाएगा तुम्हारा काम। अरे गाड़ी क्यों रोकी उसने? उस्ताद जी, हाँ सफर लंबा है, एक कप चाय मार ले। हाँ भैया, जरा जल्दी आना। चल आजा भाई। अरे भांजा मर गए। कहिए क्या पेश करूं? तुम्हारी मूछें भांजे। मामा, भांजे, ओ भांजे, क्या हुआ? क्या हुआ मामा, क्या हुआ? भांजे, मेरी दीदी मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर कहाँ चली गई? क्या हुआ था मेरी दीदी को भांजे? क्या बात कर रहे हो मामा? मम्मी बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो भांजे मुझे ये बताओ, दीदी के रहते हुए अपने खानदान की इज्जत को चूल्हे में क्यों फूंक रहे हो? मामा आप तो जानते हैं घर की हालत कितने नाजुक है। मेरे काम करने से मम्मी डैडी को भी चैन आया है। गीता के भी चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। अरे गोली मारो ऐसी लहरों को जो हमारे खानदान की इज्जत डुबो रही हैं। अभी जाकर दीदी से पूछता हूँ कि उसने तुम्हें इतना घटिया काम करने कैसे दिया। नहीं मामा नहीं, ऐसा गजब मत करना। मम्मी इस ढाबे के बारे में कुछ नहीं जानती। वो जानती है कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूँ। वाह भांजे, तू तो मुझसे भी तेज निकला। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वाह, लगता है ढाबा अच्छा चल रहा है। भांजे तुम इस तरह इंपोर्ट करते रहो और मैं एक्सपोर्ट करता रहूंगा। क्या है कि रेस को जा रहा हूँ, तुम्हारे नाम से घोड़ा लगा दूंगा, शायद ढाबे से होटल बन जाए। हाँ? लगे रहो। गुड लक मामा। हे भगवान, मामा का घोड़ा लगा देना। ये लो सीताराम भैया। कितने पैसे हुए? ईका, तुम्हारे देव भैया का ढाबा चलते ही हम पर पैसे का रोप डालती हो? हम मर्द जात हैं, औरत का माल नहीं खाते। ये भी तो तुम्हारे ही हैं। तुम्हारी वजह से ही तो उस घर में रौनक आई है। वो तो तुम्हारे भैया शेरा पहलवान जी के कारण आई है। अरे उसको भैया बनाने वाले भी तो तुम ही हो।
वो गजब तमाशा कमाल का था। खैर छोड़ो, लो खाओ। ये बात बताओ, तुम्हारे वो बाबूजी कैसे हैं? ठीक है, बेचारों को एक ही फिक्र सताई रहती है, गीता बहन की शादी। जब इतना किया है तो वो गजब तमाशा भी कर देंगे राम। सीताराम। अरे हम अपने बारे में नहीं, हम तो ऊपर वाले राम जी के बारे में बतिया रहे थे। उनसे कभी हमारे बारे में भी बतियाया करना। क्यों, कांटे लगे हैं क्या मेरे में? नहीं, करंट लगता है, झटका खाते हम। हमारे पंडित पारसनाथ शुक्ल कहा करते थे कि बेटा और जात से 1.5 फुट पीछे रहा करो।